हेलो माय डियर एंजल्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का बहुत 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 सारा स्वागत है टैरो क्वीन 111 में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सावन सोमवार चल रहे हैं एंड सोमवार के मौके पे मैं एक स्पेशल भगवान शिव की रीडिंग जरूर करती हूँ आप सभी लोगों के लिए, ताकि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पे बनी रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह तृतीय सोमवार चल रहा है श्रावण मास का, तो इस मैं एक सीरीज बना रही हूँ जिसमें मैंने इससे पहले भी भगवान शिव के अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों को बताए थे। आज मैं भगवान शिव के अर्जेंट साइंस जो आप लोगों के लिए है वो बताने वाली हूँ। 2 डेक का इस्तेमाल करेंगे। शिव जी के ओरेकल डेक से भी हम जानेंगे कि उनके क्या विशेष मैसेजेस हैं आपके लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ का और पूरे शिव परिवार का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। मैंने मेडिटेट कर लिया है, कार्ड्स को भी चार्ज कर लिया है एंड मैं अब आपकी एनर्जी को भी क्लीन कर देती हूँ। क्लियर कॉर्ड्स के इस्तेमाल से मैं आपका ऑरा क्लीन कर रही हूँ। प्लीज एकदम काम क्वाइट बैठे। कोई भी शिव मंत्र अगर आपको आता हो तो उसका जाप जरूर करें, ओके। और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते जाएं। भगवान शिव शक्ति की कृपा आप पे बनी रहे। चलिए अब हम कार्ड्स देख लेते हैं। जब तक मैं कार्ड्स एंड डेक को शफल करूंगी तब तक प्लीज आप भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर लें। भगवान भोलेनाथ, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आपके मैसेजेस हैं, क्या साइंस हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। भले ही सोमवार चल रहा हो, लेकिन आपके सामने ये वीडियो जब भी आएगा ये आपके लिए तभी वर्क करेगा, ओके। भगवान भोलेनाथ हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई होप आप सभी लोगों को विजिबल है। भगवान भोलेनाथ हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। चलिए अभी हम इतने कार्ड्स को ओपन करते हैं, उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले आया है भोलेनाथ बीइंग पोलाइट। वंस open a new world of possibilities and happiness with your words or mouth, convey your messages in a polite manner। तो भगवान शिव आपको यहाँ कह रहे हैं नम्र वाणी, मीठी वाणी बोलने के लिए, ठीक है। बीइंग पोलाइट, थोड़ा शांत स्वभाव का बने। अगर आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो यहाँ भगवान भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि अपने इस आदत को सुधारें, ठीक है। सबसे नम्र व्यवहार करें, सबसे पोलाइट वे में बात करें, ठीक है। ये थी आपके लिए एक मतलब गाइडेंस। उसके बाद डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए ओवर बर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। यू आर टेकिंग टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग ओवरहेड, फीलिंग ओवर बर्डन, ठीक है। यहाँ भगवान शिव आपको कह रहे हैं कि आपको ना बोलना अपनी जिंदगी में सीखना पड़ेगा। अब हो सकता है कि कुछ व्यक्ति आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी का, आपके पावर का, आपके वेल्थ का, आपके इमोशंस का यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आप सभी लोगों को ओवर बर्डन फील करा रहे हैं, तो आपको उन लोगों को ना बोलना भी सीखना पड़ेगा। आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्वभाव में ऐसा हो सकता है कि किसी को कभी ना नहीं कहना है, सबका अच्छा करना है। लेकिन यहाँ भगवान शिव ही आपको कह रहे हैं कि कोई भी चीज एक लिमिट तक अच्छी लगती है, एंड हो सकता है कि ये आपको बिल्कुल ही एग्जॉस्ट करने की कगार पे ले आई है आपकी ये आदत। इसीलिए यहाँ भगवान शिव इस बात से प्रसन्न नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको ना बोलना आना चाहिए। आपने बहुत उद्धार कर दिया लोगों का, बहुत भला कर दिया। अब थोड़ा खुद के बारे में भी सोचें और ना बोलना सीखें, ठीक है। लेकिन आपको ये बात पोलाइट वे में कहनी है, क्रोधित होकर नहीं कहना है। उसके बाद embrace light and sound, open to divine guidance, pay attention to divine signs during meditation। भगवान की भक्ति करते वक्त भगवान का विशेष रूप से ध्यान दें। जब आप आंखें बंद करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो भगवान शिव आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस एंड कुछ साइंस जरूर देते होंगे। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि भगवान शिव के क्या साइंस है। यहाँ भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जब आप उनकी भक्ति करते हैं, जब आप उनका ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या कोई स्वप्न देखते हैं, तो उसमें आपको भगवान के छिपे हुए साइंस दिखते हैं। आपको दिमाग पे बहुत जोर लगाना है कि क्या भगवान ने आपको रिसेंट में कोई संदेश दिया है, क्या आपके स्वप्न में या चलते फिरते रोजमर्रा की जिंदगी में क्या आपको कुछ विशेष रूप से दिखाई दिया है, जो कुछ एक सिंबल लगा हो या भगवान का कोई संदेश लगा हो। अगर ऐसा है तो आपको विशेष रूप से ध्यान लगाना है और याद करना है कि भगवान ने आपको क्या बोलने की, क्या कन्वे करने की कोशिश की। क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि लाइट एंड साउंड पे बहुत ध्यान देना है। जिस वक्त आप भगवान की डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन पूजा कर रहे हैं, उस वक्त आपको ध्यान देना है कि भगवान शिव ने आपको क्या संदेश भेज रहे हैं। आप पूजा कर रहे हो, लेकिन भगवान आपसे रिटर्न में क्या बोल रहे हैं उस पूजा के, आपको उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस, ये टॉपिक ही साइंस का है एंड ये कार्ड निकल के आया है, इसका यहाँ पे बहुत बढ़िया मतलब है।
डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भी आपने सोच करके रखा है या कुछ शुरू किया है नया, तो उसके लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिले का कार्ड आया है। सही समय भगवान शिव ही जानते हैं, वो आपके लिए सही समय पे सब कुछ उपलब्ध करवा देंगे। दिस टाइम इज नॉट सुटेबल, ये समय अभी सही नहीं है। फॉर यू राइट नाउ, अभी आपके लिए ये समय सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया शुरुआत करने से पहले, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया बिजनेस, जब तक बहुत अर्जेंट नहीं हो, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उसको डिले करिए, डिवाइन टाइम पे वो खुद ही उसको करवा देंगे। एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इनटू एनी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे बात ऐसी है कि भगवान ने आपको पोलाइट होने के लिए भी बोला और किसी तरह के झगड़े आर्ग्यूमेंट में पड़ने से भी रोका है, और ना बोलने के लिए भी बोला है। हो सकता है जब आप लोगों को ना बोलना शुरू करें अपनी जिंदगी में, तो आपके फ्यूचर के मैसेजेस ये भगवान की तरफ से कि पोलाइट होना बहुत जरूरी है और आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। हो सकता है जब आप लोगों को एक्चुअली में ना बोलना शुरू करें, तो वो अपना असली रूप आपको दिखाएं और आपसे लड़ाई करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि बस ना बोलना है और किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब वो हैंडल कर लेंगे, आपको डिवाइन साइंस पे मेडिटेट करते रहना है, ठीक है। और मैसेजेस देख लेते हैं ओरेकल डेक से। भगवान शिव आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके क्या साइंस है आपके लिए। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट, ठीक है। लोगों को ना बोलें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। अपनी एनर्जी वापस से रिफ्रेश करें, अपने आप को रीस्टार्ट करें। लोगों ने, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा, यहाँ पे मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि लोगों ने आपको बहुत बर्डन कर लिया, बहुत बहुत खींच लिया आपकी एनर्जी, आप बिल्कुल थक गए हो। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें, दूसरों का तो बहुत कर लिया, थोड़ा अपना ध्यान दें। फिर है यहाँ पे आदि शक्ति, एम्ब्रेसिंग द रेल्म ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। ये एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। स्टेप इनटू अ वर्ल्ड bringing with new possibilities alongside your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse and partner. इस वक्त आपको अपने पार्टनर की बहुत सुननी है, ठीक है। भगवान शिव यहाँ पे कह रहे हैं कि आदि शक्ति का कार्ड यहाँ पे आया है, जिस तरह माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी है, वो कोई भी बड़े से बड़ा काम अपनी अर्धांगिनी से पूछे बिना नहीं करते हैं, इतने बड़े महादेव होकर के भी। तो वो आपको कह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने से पहले अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, फियोन्से, जो भी आपके लाइफ में इस वक्त आपका बेटर हाफ है, आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, उनसे पूछे बिना ना करें। आप दोनों का यूनियन इस दुनिया में बहुत सारी न्यू पॉसिबिलिटीज को आपके लिए अनलॉक कर सकता है। कभी भी अपने प्यार की ताकत को अंडर एस्टिमेट आपने यहाँ पे नहीं करना है। भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर आप उनको थोड़ा कम पूछते हो या उनकी सलाह को कम महत्व देते हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे भगवान आपको कह रहे हैं कि वे स्वयं आदि शक्ति है वो, ठीक है। उनके साथ चलने से ही आपके लाइफ की बहुत सारी अनेक पॉसिबिलिटीज अनलॉक हो सकती है। उनको महत्व देना है, उनकी सलाह सुननी है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि रिसीव सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस एंड पार्टनर। जो भी जिंदगी के उतार चढ़ाव हो, उसमें कभी भी अपने पार्टनर को दूर नहीं करना है अपने से, कि मुझे इतना दुख हो गया, इस वक्त बात करने का मन नहीं कर रहा है, आइसोलेशन में जाने का मन नहीं कर रहा है, अभी फिलहाल उनसे बात नहीं करते हैं, ये गलत होगा, ठीक है। उनसे सपोर्ट जरूर लें, उनके सपोर्ट से आपको हर कुछ अचीव होगा। यहाँ पे और देख लेते हैं कि भगवान के क्या साइंस हो सकते हैं आपके लिए। स्पेशली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि लोगों ने आपको बर्डन कर दिया है। लोगों का बर्डन क्यों है यहाँ पे, क्यों आपके साथ ऐसा हो गया है, लोगों ने आपकी एनर्जी इतनी कैसे खींच ली है, क्या कारण है। एक कार्ड यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लिसिट है, मैं इसको थोड़ा हाइड करके शो कर रही हूँ, ओके। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड का मतलब ही होता है कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, आप दुनिया में उधार, चैरिटी, काइंडनेस, ये सब फैलाना चाहते हो, ठीक है। आपके स्वभाव में ही है लोगों की मदद करना, लोगों को वैल्यू देना। लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि रिटर्न में वो आपको क्या दे रहे हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जितना आपने दिया है उससे कई ज्यादा आपकी एनर्जीज को खींच लिया है उन लोगों ने। ये भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जिसमें ये पता चल रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। आप इतने अच्छे हो, आप इतने अच्छे और नेक दिल के हो, इसीलिए आपके साथ ये हुआ है। फिर है हमारे पास द हैंग्ड मैन, ठीक है। आप बहुत सोचते विचारते हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा ये सोचते हो कि अगर इस व्यक्ति को अभी ना कर दिया या अपने दरवाजे से मैंने भेज दिया
तो कहीं भगवान मुझसे रूठ ना जाए, मुझसे नाराज़ ना हो जाए, या गिल्ट आपको बहुत जल्दी घेर सकता है कि यार मैंने इस काम को करने से मना कर दिया तो मुझे बद्दुआ लगेगी, मतलब कि मैंने दुख दिया, जानते-बूझते किसी की मदद नहीं करी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हैंग्ड की एनर्जी से कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो और यही सोचते हो कि अगर मैंने अपने दरवाजे से किसी को भी निराश भेज दिया, तो मेरे ही साथ अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसा करने के चक्कर में कुछ आप ज़्यादा ही कर दे रहे हो, वो नहीं करना है। इस बात से भगवान खुश नहीं है। फिर है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कुछ नया नहीं शुरू करना है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, अभी वेट करना है, ठीक है। ये वेटिंग का कार्ड है, आपको अभी वेट करना है अपने सही समय आने का, उसके बाद ही आपको कुछ नया शुरू करना है। ये एक भगवान की तरफ से बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ अभी डिले की जा सकती है तो उसको डिले होने दें अभी, ओके। उसके बाद लास्ट एक कार्ड देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आदि शक्ति का कार्ड आया है उसका क्या मतलब है। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। किंग ऑफ कप्स आया है तो आप समझ ही जाइए, यहाँ पे भगवान आपको कह रहे हैं कि थोड़े बड़े दिल के बने, अपने स्पाउस को थोड़ी और इज्जत, थोड़ा और महत्व अपनी जिंदगी में दे और स्पेस दें। हो सकता है आप उनसे काफी दूर चल रहे हो इस वक्त, आपका उनसे आर्ग्यूमेंट हुआ है, आपने उनसे शायद आपने उन्हीं से पोलाइट वे में बात नहीं करी है और आर्ग्यूमेंट में आप उनसे पड़े हो। यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है। आपको किंग ऑफ कप्स बनना होगा, आपको उनको लाइफ में सब कुछ ऑफर करना होगा, तभी आप लाइफ में खुद तरक्की कर पाओगे, ठीक है। बेटरमेंट ऑफ योर स्पाउस विल लीड टू योर बेटरमेंट, आप ही का भला होगा। यहाँ पे भगवान का यही संदेश है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्स। द कार्ड एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग काम। मेडिटेशन करना है, खूब ध्यान करना है, शिव मंत्र जाप करना है और ध्यान लगाना है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ठीक है। एक कार्ड हम और ले लेते हैं, फिर इस रीडिंग को एंड कर देंगे, ठीक है। देखा, मैंने अभी आपको बोला योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग के लिए, यहाँ ओम द यूनिवर्सल साउंड आया है अपने आप को काम करने के लिए। आप सभी लोगों को मेडिटेशन करना बहुत अनिवार्य है। इस मेडिटेशन के दौरान ही आपको भगवान के चैनल किए हुए कुछ अर्जेंट साइंस दिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लुक फॉर डिवाइन साइंस आया है एंड उसके साथ साथ ही मेडिटेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसके चांसेस ये बन रहे हैं कि मेडिटेशन करते वक्त, शिव जी का ध्यान करते वक्त ही भगवान आपको पर्सनलाइज्ड चैनल साइंस भेजेंगे। सबके लिए मैसेजेस अलग अलग होते हैं, आप ये जानते ही हैं कि साइंस है तो एक साइन सबके लिए नहीं होता है। आप मेडिटेशन करो, आपका भगवान से क्या लगाव है, क्या आपका प्रेम है, क्या आप चाहते हो जिंदगी में, किस पर्पस से भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए भगवान आपको आपके चैनल्ड मैसेजेस देते हैं। इस वजह से यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं कि आपको अगर अच्छे से जानना है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ इस दुनिया में, तो तुम प्लीज मेरा मेडिटेशन, मेरे नाम पे मेडिटेशन करो और फील करो और जोर लगाओ दिमाग पे और खुद ही समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। हो सकता है आप बहुत ज्यादा अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ब्लॉक करके बैठे हैं, बहुत दिन हो गए हैं भगवान से रियल कनेक्ट बनाए हुए, वो टूट गया है, कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुका है। उस चीज को आपको रिवाइव करना है, दोबारा से चालू करना है और इस बार इतनी डीपली करना है कि भगवान की आपसे डायरेक्ट बातचीत हो सके, ऐसा आपको बिल्कुल फील होगा, ठीक है। काफी पावरफुल रीडिंग थी, बहुत हैवी लग रहा है एनर्जी इसमें, ओके। तो मैं इसे यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आई होप आप सभी लोगों को मैसेजेस समझ में आ गए होंगे एंड कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप सभी लोगों को श्रावण की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय।